ताशू नाम की चिड़िया रहे जंगल में बारिश पड़ने पर सभी पक्षियों के घोंसले बाढ़ में बह जाते हैं। ताशू के माता पिता बाढ़ में बह जाने पर ताशू अकेली हो जाती है। वो उस जंगल से दूर जाकर दूसरे जंगल को पहुंचती है। उस जंगल में रहे पक्षियों के पास जाकर, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। हमारे जंगल में बाढ़ आने पर हमारे घोंसले उसमें बह गए। मेरे माता पिता भी मर गए। क्या यहाँ कोई काम मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा क्या? ऐसे ताशू एक चील से पूछती है। तब वो चील ने, क्या एक अनजान चिड़िया को काम पर रखो, ऊपर से खाना भी चाहिए? तुम जैसे पक्षियों को पालने के लिए क्या हमारे पास पैसे यूं ही नहीं आ रहे? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। ऐसे चील कहकर चिड़िया को भगा देता है। चिड़िया हर एक चिड़िया के पास जाकर खाना और काम दोनों पूछती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। चिड़िया उस दिन पूरा घूमकर थक के सो जाती है। तब एक तोता बकेट में पानी लाकर चिड़िया के ऊपर डालती है। तब ताशू चिड़िया घबरा कर उठती है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों सोई हो? कहाँ से आई हो? इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। चिड़िया उसकी पूरी कहानी सुनाई। तब तोते ने, तेरी परेशानियाँ सुनकर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ नहीं रहना है, चले जाओ यहाँ से। ऐसे तोता चिड़िया को धमकाती है। हर एक पक्षी ताशू चिड़िया को बेरहमी से भगाने लगे। ये सब एक कौवा ताशू चिड़िया का पीछा करके उसे देखने लगा। इस जंगल में कोई भी मदद नहीं करना चाहता। ऐसे उदास होकर उसी जगह रह के ठंड में कांपते हुए सो जाती है। अगले दिन ताशू नींद से उठकर, सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, ऐसे सोचती है। चिड़िया के माता पिता जब जिंदा थे तब वो सबके लिए अच्छे अच्छे घर बना के देते थे। उस वजह से ताशू चिड़िया को घर बनाने में आइडिया है। वो जंगल में मिले लकड़ियां लाकर अच्छा घर बनाना शुरू करती है। बहुत दिन मेहनत करके घर बनाने के बाद उसे देख के जंगल में रहे सारे पक्षी ताशू चिड़िया के पास आते हैं। ए चिड़िया, क्या कर रही हो यहाँ? रहने के लिए छोटा सा घर बना रही हूँ जी, ऐसे चिड़िया कहती है। तब चील ने, किससे पूछ के घर बना रही हो? यहाँ घर बनाने के लिए किसी से पूछना है क्या? हाँ, हमसे पूछना है। इस जंगल में दूसरे पक्षी रहने के लिए हमसे पूछना पड़ेगा। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। आगे से मैं आपको पूछ के ही काम करूँगी। क्या आगे से पूछोगी? अभी तू यहाँ कैसे रहोगी? जल्दी से अपना काम बंद करके चली जा यहाँ से, ऐसे चील कहता है। तब ताशू चिड़िया ने, सब अचानक से चले जाओ कहने से कैसे जी? मैं अपना घर भी बना ली। चिड़िया मनाने लगी, फिर भी पक्षी नहीं मानते। ये घर हमसे पूछ के बनाई क्या? सारे पक्षी मिलकर ताशू चिड़िया का घर पूरा गिराने लगे। ताशू चिड़िया कितना मनाने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनते और उसका घर गिरा देते हैं। उससे ताशू चिड़िया उदास होके बैठ जाती है। ये सब एक कौवा देखकर ताशू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, जब से तू इस जंगल को आई है तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस जंगल में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है। इस जंगल के पक्षियों को और उस जगह को कोई संबंध नहीं है। वहाँ तू घर बना सकती है। ऐसे कौवा उसके बारे में बताकर चिड़िया को उस जगह को ले जाती है। चिड़िया वो जगह देखकर, कौवा, ये जगह तो बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा घर बना सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छा घर मैं बनाऊंगी। तो मैं भी तेरी मदद करूँगा, ऐसे कौवा कहता है। उस दिन से घर बनाने के लिए वो दोनों काम करने लगे। थोड़े दिनों में ही घर बन जाता है। उस घर के ऊपर मिट्टी डालकर उसमें बीज बोती है चिड़िया। वो देखकर कौवे ने, क्या कर रही है चिड़िया? वो मिट्टी वहाँ क्यों डाली? वहाँ बीज क्यों बोई?
ऐसे पूछता है। तब चिड़िया ने, देखना कौवा, थोड़े दिनों बाद वो बीज उग के सुंदर लताओं की तरह घर पूरा फैल के हमारे लिए सब्जियां उगेंगे। थोड़े दिनों बाद जैसे चिड़िया बोली वैसे ही सुंदर लताएं फैल के उनको सब्जियां उगते हैं। लताओं के बीच वो घर बहुत सुंदर लगने लगा। तब कौवे ने, चिड़िया, इन लताओं से ये घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे कहता है। इस प्रकार उन दोनों के बीच रही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बाजू जंगल के पक्षी उस सुंदर घर को देखकर उनके लिए भी ऐसे सुंदर घर बनाने को पूछते हैं। तब चिड़िया हाँ कहती है। उस दिन से चिड़िया और कौवा उस जंगल में खुशी से रहने लगे। एक जंगल में एक माँ कौवा और एक बेटा कौवा रहने लगे। माँ कौवा हर रोज कूली के काम पर जाकर आए हुए पैसों से बेटे को पालने लगी। बेटा कौवा पेट भर खाके काम के लिए पूरा घूम के शाम को थक कर निराशा से घर वापस लौटता है। बेटा, कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, काम के बारे में मैं बहुत सारे पक्षियों से पूछा, पर एक पक्षी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। मजाक कर रहे हैं पर काम नहीं दे रहे माँ। ऐसे बहुत उदास होने लगा। तब माँ कौवा उसे समझाकर, चिंता मत करो बेटे, तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा, हिम्मत रखो, ऐसे समझाकर खाना खिलाने लगी। बेटा कौवा भी माँ को खाना खिलाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर और एक चिड़िया दोनों मिलके बड़ा फ्रूट शॉप खोल के फ्रूट्स बेचने लगे। आए हुए पैसों को दोनों बांटकर उनके परिवारों के साथ खुशी से जीते हैं। आजकल उनका व्यापार बहुत कम होने लगा। कोई भी उनके पास फ्रूट्स खरीदने नहीं आते। कारण उनको समझ में नहीं आता। यार चिड़िया, आजकल हमारा फ्रूट्स का व्यापार क्यों कम होने लगा, कभी सोचे हो? नहीं यार, मुझे भी नहीं मालूम, इसीलिए मैं तुम्हें बोला। क्या तुम सोचे नहीं? यार, कितना सोचने पर भी मेरे दिमाग में बार बार बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं। मेरी सोच आगे नहीं बढ़ रही यार। ज्यादा सोचने से सर दर्द होने लगा है, क्या करूं? ऐसे कबूतर और चिड़िया फ्रूट शॉप में बातें करते समय उसी समय खुशी से घर लौट रही सारस दिखाई देती है। तब जल्दी से कबूतर और चिड़िया बाहर आकर सारस को पकड़ के शॉप के अंदर ले जाते हैं। क्या रे, मैं खुशी से गाना गा के जा रहा था तो दोनों मिलके क्यों मुझे यहाँ ले आए? हम सीधा सीधा एक प्रश्न पूछेंगे, तो भी सीधा जवाब देके यहाँ से चले जाओ सारस। तुम दोनों ये पूछना चाहते हो ना कि आजकल मैं तुम्हारे पास फ्रूट्स खरीदने क्यों नहीं आ रहा? हाँ सारस, क्यों नहीं आ रहे बताओ। आजकल सभी पक्षी ऑनलाइन में ही फ्रूट्स बुक कर रहे हैं। वो सीधा घर भेज रहे हैं, तो क्यों हम तुम्हारे शॉप को आएंगे? ऐसे कह के सारस वहाँ से चली जाती है। सारस की बात सुनकर कबूतर और चिड़िया सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर मोबाइल में, चिड़िया लैपटॉप में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं। उन्हें एक आइडिया आता है। सिर्फ 2 दिनों में कबूतर और चिड़िया ऑनलाइन में फ्रूट्स बिजनेस करने के लिए तैयारी करते हैं। यार चिड़िया, अभी हमारा भी ऑनलाइन फ्रूट बिजनेस हुआ ना, कोई ऑर्डर देने से कौन जाएगा? क्या तुम जाओगे? मैं कैसे जाऊंगा यार, तू जाना। 1-2 जाऊंगा, पर 10-20 आने से कैसे जाऊंगा यार? इसीलिए फ्रूट्स डिलीवरी करने एक भरोसेमंद पक्षी को रखेंगे ना। ऐसे बातें करते समय जॉब के लिए ढूंढ रहे कौवा आता है। कौवा, इधर कैसे आना हुआ? साहब, मैं काम के तलाश में हूँ। आपके पास कोई काम है क्या साहब? मैं मन लगा के काम करूँगा। आपके दिए तनख्वाह से मेरी माँ का ख्याल रखूँगा। ऐसे कहने पर कबूतर और चिड़िया को कौवे की ईमानदारी अच्छी लगी। वो दोनों आपस में बात करके कौवे को डिलीवरी बॉय का जॉब देते हैं। तुझे फ्रूट्स डिलीवरी करना है, क्या तुझे बाइक चलाना आता है? आता है सर। लाइसेंस है? हाँ साहब। कौवा उन्हें दिखाता है। कबूतर वो लाइसेंस लेके उसके पास रख लेती है। हर रोज ऑनलाइन में फ्रूट्स के ऑर्डर्स आने लगे। चिड़िया पैक करता है।
कौवा बाइक पर जाके फ्रूट्स डिलीवरी करके उनसे पैसे लेके आता है। ऐसे दिन बीतने लगे। कबूतर और चिड़िया का ऑनलाइन फ्रूट बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। ऑनलाइन में बहुत ऑर्डर्स आने लगे। कौवा बाइक पर जाके फ्रूट्स डिलीवरी करके पैसे लेके आता था। वो पैसे देखकर माँ कौवा बहुत खुश होती है। एक दिन कबूतर कौवे की ईमानदारी टेस्ट करने के लिए डिलीवरी बैग में पैसों का एक बंडल रखता है। कौवा बिना देखे ही फ्रूट्स डिलीवरी करने जाता है। चील से बात करके उसे डिलीवरी देके वापस बाइक पर फ्रूट शॉप के पास आकर पैसे कबूतर को देकर, सर, ये कौन रखे कैसे रखे मैं नहीं जानता। ये पैसे इस डिलीवरी बैग में हैं। ये मेरे पैसे नहीं है साहब। दूसरों के पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये पैसे जिसके भी हैं उसे दे दीजिए साहब। ऐसे कह के कौवा जाते समय कबूतर और चिड़िया तालियां बजा के कौवे का अभिवादन करके चिड़िया की बेटी से शादी करके कौवे को दामाद बनाते हैं। तब से कौवा और होशियारी से वो खुद का फ्रूट्स व्यापार रख के खुशी से जीने लगा।